3.5 बिलियन साल पहले अर्थ में पहली लाइफ ने जन्म लिया। वैज्ञानिक उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। उस दिन से आज का दिन आने में एक लंबा समय लगा है। आज हम इंसान इतने डेवलप हो चुके हैं जिन्हें मालूम है सरवाइव कैसे किया जाता है, अपने पे आने वाले खतरे को किस तरह रोका जा सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ती गई उसी तरह दूसरे आयाम, दूसरी दुनिया, एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ने लगी। ये माना जाता है कि करोड़ों गैलेक्सीज के अरबों प्लैनेट्स में से कहीं भी एक ऐसी सभ्यता हो सकती है जो इंसानों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप और हम उन्हें कहते हैं द एलियंस। एलियंस तक मैसेज पहुंचाने का काम 200-250 साल पहले ही शुरू हो चुका था। बहुत सारे तरीके बताए गए उस समय के महान विद्वानों के द्वारा। किसी ने कहा सारा डेजर्ट में एक बड़ा सा आग का रिंग बनाया जाएगा जो स्पेस में दिखेगा। किसी ने कहा बड़े बड़े जाइंट मिरर्स को धरती के हर कोने पे प्लेस किया जाए ताकि सनलाइट इन मिरर्स पे से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जाए और किसी भी तरह वो जो बाहर स्पेस में एलियन सभ्यता है उन्हें पता चल सके कि धरती पे भी जीवन है। पर ये काफी नहीं होगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लाइट की स्पीड से भी तेज हो और एलियंस अगर हैं तो उनको भी सिग्नल जा पाए। फिलहाल अभी तक का एलियंस को ढूंढने का सफर ऐसा है जैसे सिंगल लड़कों को गर्लफ्रेंड ढूंढने का सपना होता है। हर बार लगता है अब उस तरफ से सिग्नल आएगा बट वहां से सिर्फ एक चीज आती है और वो है कुछ नहीं। और इसी इंतजार में हम पिछले 200-250 सालों से है बट अभी भी इंतजार रुका नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साल था 2015। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस की गहराइयों में कुछ वियर्ड नोटिस किया। उन्होंने देखा है कि स्टार 1400 लाइट ईयर दूर लगातार डिम कर रहा है। इसके पीछे नासा ने यह एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद इस तारे के सामने कोई बड़ा सा प्लेनेट आता है जिस वजह से वो लाइट को ब्लॉक कर देता है। बट यहाँ पे ना एक और थ्योरी सामने आई थी कि जो स्टार है ये बिना वजह डिम नहीं कर रहा बल्कि इसके चारों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई वहाँ पर सोलर पैनल कैसे आ गए, तो देखो भाई वहाँ पर ये माना जाता है ना कि एक टाइप 2 सिविलाइजेशन रह रही है यानी एलियंस जो अपने स्टार से पावर ले रही है। जैसे आप सबको पता है कि हमारा स्टार जो है वो है सन, बट हम इंसान इस सन से भी प्रॉपर एनर्जी नहीं ले पाते, यानी इंसान सन की एनर्जी का 1% भी नहीं ले पाते। अब ये जो स्टार है जो डिम कर रहा है ये माना जाता है कि यहाँ पे टाइप 2 सिविलाइजेशन रह रही है जिसने अपने स्टार के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर बना रखा है। डायसन स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जो अपने सन को पूरा कवर करके उसकी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ऐसा समझ लो सन के चारों तरफ सोलर पैनल लगा दिए तो सोचो हम किस लेवल पे एनर्जी ले पाएंगे। तो ना इस स्टार के डिम करने के पीछे ये कहा गया कि यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जिसने अपने स्टार को डायसन स्फीयर से कवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो डिम करता रहता है। शायद ये सुन के तुम्हें शौक लगे कि आज तक हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या और आज भी वो स्टार इसी तरह डिम कर रहा है। तो इट्स मे बी पॉसिबल, मतलब 1 in 100 चांस तो है कि वहां पर भाई ऐसी सिविलाइजेशन रह रही है जो अपने स्टार से एनर्जी ले रही है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि मे बी हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम उनके भेजे हुए सिग्नल्स को, मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। सिग्नल भेजने का तरीका सिर्फ लाइट या कोई साउंड नहीं हो सकता। मे बी जो बाहर है वो इससे भी कुछ ज्यादा एडवांस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनका कोई मास नहीं होता, इनका फॉर्मेशन तब होता है जब एटम्स के अंदर के न्यूक्लियाई पास आते हैं या फिर दूर जाते हैं। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ, ये इतने हल्के और अनडिटेक्टेड होते हैं कि कई बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस आपके थंब से होके चले जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। एक रिसर्च में ये पता चला कि सन अर्थ की तरफ बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस को इजेक्ट करता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये एक तरह से गोस्ट पार्टिकल होते हैं, पूरे प्लेनेट के आर पार चले जाएंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि भाई यहाँ क्या हुआ। इसीलिए मे बी एलियन सभ्यता न्यूट्रिनोस का यूज कर रहे हो टू सेंड अस मिस्टीरियस मैसेजेस। वार्निंग, अब मैं आप सबको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद शायद आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा और शायद आप थोड़ा सा डरने भी लगो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ईयर 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ एक फेमस एरोस्पेस इंजीनियर आए हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट जुब्रिन एंड ही प्रपोज्ड अ थ्योरी। और क्योंकि इनका नाम बहुत है वहाँ तो इस थ्योरी को बिना वजह, बिना किसी सेंस के दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। इस सेड की इट्स में भी पॉसिबल कि हमारे डीएनए में कुछ इनकोडेड मैसेजेस हो जिन्हें एलियंस ने हमारे अंदर डाला होगा। इनका कहने का मतलब ये था कि हमारे डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं उनमें एलियंस ने कुछ मैसेजेस डाले हुए हैं। ही बिलीव्स कि शायद हमारी शुरुआत उस तरह नहीं हुई जैसे हमें लगता है। उन्हें लगता है कि हमारी धरती पे बैक्टीरिया को या फिर शायद इंसान को ही किसी एलियन ने ड्रॉप किया था। जब उन्हें लगा कि भाई धरती पे इंसानी सभ्यता सर्वाइव कर सकती है तो क्या पता उन्होंने हमें ही बना के धरती पे डाला होगा। और क्योंकि हमें ही एलियंस ने बनाया है और हमारे डीएनए को भी उन्होंने ही डिजाइन किया है तो मे बी उन्होंने कुछ मैसेजेस को हमारे डीएनए के अंदर डाला हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रॉबर्ट
रॉबर्ट जुबरिन का मानना था। अगर तुम्हें आर्टिकल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। अब देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद शायद तुम्हें रॉबर्ट जुबरिन की बातों में थोड़ा बहुत सेंस नजर आ जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे 1 ग्राम डीएनए में करीब 21,500,000 टेराबाइट्स का डाटा इनकोड हो सकता है, यानी कुछ बिलियंस ऑफ पेजेस का डाटा। मतलब बुक्स जो है बिलियंस ऑफ पेजेस में है, ऐसा समझ लो। अब इस पॉइंट से ना थोड़ा बहुत ये थ्योरी सेंस बनाने लगती है कि भाई डीएनए के अंदर अगर डाटा डाला जा सकता है तो क्यों ना सीक्रेट मैसेजेस को भी डाला गया होगा। और तुम्हें एक बात सच्ची बताऊं जिसको सुन के शायद तुम्हें शौक लगेगा कि अर्ली बैक्टीरियल लाइफ के ना कोई भी फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिले हैं, आज तक कभी नहीं मिले। मतलब जैसे बताया जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि भाई ये पहले जो है बैक्टीरिया बने थे, फिर उसके बाद हम इंसान बने धीरे धीरे, तो वो सब का एविडेंस है ही नहीं। तभी तो उसे बोलते हैं ना बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी का मतलब यही तो होता है कि सिर्फ एक इमेजिनेशन पे बेस्ड कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है। बाकी तुम मुझे बताओ कि कितने % चांसेस हैं रॉबर्ट जुबरिन की इस थ्योरी के सच होने के।